ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी के सेक्टर 18 की, जहां बाकायदा आप देख सकते हैं एक और साफ सफाई अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ इसी जमीन का भूमि पूजन चल रहा है। और ये भूमि पूजन देख करके आप समझ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या यहां पर होने वाला है। तो हम आपको बता दें, रेवाड़ी इसी भूमि पूजन जो हो रहा है, इसी जमीन पर इतिहास रचने जा रहा है और यहाँ पर होने जा रहा है श्री शिव महापुराण। क्योंकि हमने आपको पहले खबर दिखाई थी कि रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर पहली बार ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने किया था आरती यात्रा, और आरती यात्रा की सफलता के बाद लगातार एक के बाद एक आयोजन हो रहे हैं और इस बार होने जा रहा है श्री शिव महापुराण। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन की, बाकायदा कहें कि पंडित जी यहाँ पर भूमि पूजन करा रहे हैं। और एक बार सुनील मूसेपुर जी से भी जान लेते हैं कि जो भूमि पूजन हुआ है किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे साथ ही हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है जो बाकायदा भूमि पूजन की पूजा में यहाँ पर बैठी है, और महिला भी देख सकते हैं अभी आई हुई है, और तमाम शहर की बड़ी बड़ी क्रीम भी यहाँ आई हुई है। क्योंकि जो ये आयोजन होने जा रहा है अपने आप में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में लाखों लोग शिरकत करेंगे। पहले सुनील मूसेपुर जी की धर्मपत्नी जी से बात कर लेते हैं। मैडम, आज भूमि पूजन हुआ है, क्या कहेंगे आप? शिव महापुराण कथा कराने जा रहे हैं रेवाड़ी में, जिनकी श्रद्धा थी कि प्रदीप मिश्रा जी इधर आए, इसलिए हो सकता है ये मेहरबानी उन्हीं की भक्ति से हुई है, इसलिए हम ये कथा कराने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, उनका नाम ही काफी है। सुनील जी, क्या कहेंगे? आज भूमि पूजन से शुरुआत आपने कर? आज भूमि पूजन से हमने शुरुआत की है। ये कथा 18 तारीख को कलश यात्रा होगी, 19 तारीख से कथा शुरू हो जाएगी। और शिव महापुराण कथा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कथा होने जा रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे इसके कथावाचक हैं, बहुत सिद्धि प्राप्त और बहुत अच्छे तरीके से कथा का विवरण करते हैं। और ये सौभाग्य है इस रेवाड़ी की जनता का, इस रेवाड़ी की इस भूमि का, कि साक्षात महाकाल इस धरती पे होंगे 5 दिन और सब इसका जो अपना धर्म है सब निभाएंगे और सब इस पूजा का आनंद लेंगे। जिस तरीके से आपने प्रचार प्रसार किया है, लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था 35 एकड़ में टेंट लगेगा, 70 एकड़ में पार्किंग होगी जी। और जिस तरह की तैयारियां है, क्या लगता है लोगों के गले उतर जाए ये चीजें? इसमें गले क्या उतारना है, जब भक्तों का सैलाब आपके सामने होगा, जब जमीन तो नपी हुई है, उसमें कोई थोड़ी कहता उठाई जमीन है, तो परमिशन लेटर में लिखी हुई हो, कोई बात ही नहीं है। वो तो कहने की बात है, जो लोग कहते हैं शरारती तो कहे जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं। हम भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, यहाँ पे शिव महापुराण कथा कर रहे हैं और उसका सब आनंद ले, सब रेवाड़ी की जनता। अब आप रूपरेखा भी बता दीजिए। आज भूमि पूजन से शुरुआत हो गई, आज भूमि पूजन से शुरुआत हुई, कल से यहाँ टेंट लगना शुरू हो जाएगा और अगले 10-12 दिन टेंट लगेगा। उसके बाद सारा सिस्टम सेटअप होने के बाद 18 तारीख को यहाँ कलश यात्रा आएगी 10 बजे, और 19 तारीख को 1 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 19 से 23 तक कथा चलेगी। शास्त्री जी कब यहाँ आ जाएंगे? 18 तारीख को आ जाएंगे। 18 को सुबह आएंगे, 18 को जिस दिन कलश पूजन होगा, जिस दिन कलश यात्रा होगी। तो सुन लिया, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप? जो ये हो रहा है शिव महापुराण कथा, किस तरीके से? मैं भाग्य से एडवोकेट हूँ। हमारा सौभाग्य है, सेक्टर 18 के सभी लेडीजों को खुशी हो रही है कि यहाँ पे शिव महापुराण हो रहा है और पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आ रहे हैं और रेवाड़ी के शहरवासियों को सभी को खुशी हो रही है। और हम खासकर लेडीजों को ज्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ सेक्टर 18 में हम सब मिल के यहाँ कलश उठाएंगे। 18 तारीख को कलश यात्रा है और 19 तारीख से शिव महापुराण स्टार्ट हो जाएगी। मेरा अनुरोध है कि आप सभी यहाँ रेवाड़ी के शहरवासी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शामिल हो और हमारे यहाँ आके यहाँ प्रदीप मिश्रा जी के जो भी है वो विचार सुने, शिव महापुराण कथा को सुने। और जो ये पंडाल हम आपको दिखा रहे हैं, आज भले ही आपको ये पंडाल खाली नजर आ रहा हो, लेकिन कहें 18 मार्च के बाद यहाँ जो रौनक होगी और 23 तारीख तक जो महिलाओं का, पुरुषों का जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा और तमाम लोग जो श्री शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आएंगे वो आनंद में होंगे, भक्ति में होंगे। तमाम इंतजाम सुनील मूसेपुर की ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं। कहें रेवाड़ी में ऐसा ऐतिहासिक शिव महापुराण कथा होने जा रहा है जो अपने आप में एक अनूठा होगा। और इस आयोजन की सबसे बड़ी खास बात यह
है कि किसी की जेब से एक पैसा भी नहीं लगेगा। कलश यात्रा में शामिल होंगे उन महिलाओं से कोई चंदा, कोई रसीद ली जाएगी कि कलश के नाम पर, लेकिन तमाम जो महिलाएं आएंगी कलश यात्रा में उनको अपने घरों से पील या चुनरी पहन करके कलश अपने सर पे लेके आना होगा और यह सेक्टर 18 से कलश यात्रा शुरू होगी। एक बार जान लेते हैं मैडम, इस बार अक्सर हमने देखा कलश यात्रा में लोग चंदा रसीद काटते हैं, आप लोगों ने कहा एक पैसा नहीं किसी का लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। अपना कलश खुद अपना सजा के महिला लाएंगी और अपने घर से पूजन करके कलश की अपने घर से आएगा। हमने कोई रसीद नहीं काटी है, किसी का कोई 1 रुपया नहीं लिया है रसीद का। मतलब तन मन से आना है, सिर्फ धन से नहीं, तन मन से सेवा के भाव से बस, और कुछ नहीं। तो ये सुनील मूसेपुर जी की धर्म पत्नी है जो बता रही है कि लोगों को सिर्फ सेवा भाव के लिए यहाँ पे आना है और शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आना है। किसी की जेब से कोई पैसा नहीं लगेगा। अक्सर जब बड़े आयोजन होते हैं तो वहां न जाने कितने तरह की रसीदें करती है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा शिव महापुराण कथा होने जा रहा है जहां लाखों लोग शिरकत करेंगे और किसी की जेब से कोई एक पैसा भी नहीं लगेगा। आइए, बाकायदा यहाँ पर भंडारे का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। चाहे रेवाड़ी के लोग हो, महेंद्रगढ़ के लोग हो, झज्जर के लोग हो या फिर हरियाणा आसपास के राज्य के लोग हो, तमाम लोग यहाँ आ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा का 5 दिनों का जो ये आयोजन है, भव्य आयोजन का आनंद ले सकते हैं। और ये महिलाओं में खुशी हम आपको दिखा रहे, तमाम महिलाएं हैं जो भूमि पूजन पर यहाँ पर आई है। तो जाहिर है जिस तरीके का महिलाओं में आस्था होती है शिव महापुराण कथा को लेकर के, उनका जो सैलाब उमड़ेगा वो अपने आप में बताएगा कितना भव्य आयोजन है। मैडम, आप प्रचार प्रसार करेंगे, जा जाके महिलाएं आए ज्यादा से ज्यादा? आएंगे, हमारे सब रिश्तेदार आएंगे, अड़ोस पड़ोस के सब जो भी हमारे जानकार है सब लोग आएंगे इस कथा में। और सब लोग खुद ही हमसे आके पता कर रहे हैं कि कब है, क्या क्या सहयोग है, जो भी करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास है। तो तमाम लोग कहें शहर में एक संगम में गंगा कहीं ना कहीं बह रही है। जिस तरीके से भूमि पूजन की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, पूरे शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं भूमि पूजन में। और जो सुनील मूसेपुर जी की माताजी है, पिताजी है, वो भी यहीं पे हैं। एक बार उनकी माताजी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आयोजन करने जा रहा है तो वो क्या सोचती है। अम्मा जी, आपका बेटा इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, आपने सोचा था कि इतना बड़ा आयोजन कभी हो पाएगा? सोचा था जी, सोचा था करेगा। हाँ। तो आप अब रहेंगे अब यहीं? अब हाँ, यहीं हूँ मैं, यहीं रहती हूँ। हाँ, तो भागवत ये शिव महापुराण कथा में रहेंगे शुरू से? देखो मेरी तबीयत ठीक हुई तो आऊंगी जरूर। तो माता जी हैं, ये हम आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि जो ये आयोजन हो रहा है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि रेवाड़ी में कैसा इतिहास रचेगा 18 तारीख के बाद। इसी सेक्टर 18 में जो रौनक होगी वो देखने लायक होगी और तमाम शहरवासी यहाँ एक बार आएंगे। और इतना ही नहीं, शहर के आसपास के लोग भी इसी जगह पर आपको मिलेंगे और कितना भव्य आयोजन होगा जो हम आपको लगातार उसका कवरेज दिखाएंगे। तो ये हमने आपको भूमि पूजन की तस्वीरें दिखाई। अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि खर्चा एक पैसा भी नहीं है और कलश यात्रा का जो कहें कि जो शुभ लाभ मिलेगा वो अनूठा होगा। और शिव महापुराण कथा जब आप सुनेंगे तो तमाम पापों से निजात आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं पूरा शहर भक्तिमय हो जाएगा। तो आना आपको है, बताना हमने था, वो हमने आपको बता दिया। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।